चंडीगढ़ और एसवाईएल नहर के बाद अब हाईकोर्ट को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। ये मुद्दा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के किए गए एक दावे के बाद उठा है। इसमें उन्होंने कहा है कि सीएम भगवंत मान ने पंजाब के लिए न्यू चंडीगढ़ में अलग हाईकोर्ट की मांग की है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हरियाणा के लिए अलग हाईकोर्ट चंडीगढ़ में स्थापित करवाने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने 30 अप्रैल 2022 की दिल्ली में हुई मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए ये पत्र लिखा है। सीएम ने कहा कि 1966 में अलग होने के बाद से हरियाणा और पंजाब का साझा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में है। पत्र में उन्होंने कहा कि केंद्रीय कानून मंत्री के साथ पंजाब हरियाणा की संयुक्त बैठक बुलाई जाए। एक बार इस पर सैद्धांतिक निर्णय हो गया तो अन्य मुद्दे भी सुलझ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय में भी अलग हाईकोर्ट हैं, तो हरियाणा के पास भी उसका अलग हाईकोर्ट होना चाहिए। और फिलहाल ये मामला एक बार फिर इसलिए गर्मा गया है क्योंकि जिस प्रकार से पंजाब सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से केंद्र सरकार से पंजाब के लिए अलग हाईकोर्ट बनाए जाने की मांग रखी गई, उसके बाद अब हरियाणा सरकार भी इस मामले को लेकर सक्रिय दिखाई दे रही है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ पंचकुला विधायक और हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। सर, हरियाणा सरकार की ओर से अब एक बार फिर से ये मांग जो है उठाई गई है कि हरियाणा को अलग से हाईकोर्ट जो है उसका दिया जाए। लेकिन अगर बात पिछले कुछ वक्त की करें, लंबे समय से ये बात उठती रही है। 3 बार इसको लेकर प्रस्ताव भी पारित हुए, लेकिन बात सिर्फ प्रस्ताव पारित होने तक ही सीमित रह गई। देखिए कान्हा जी, 1966 में जब पंजाब और हरियाणा अलग अलग हुए थे, उस समय की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों के अंदर बहुत बड़ा अंतर आ गया। आज चाहे वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की बात है, चाहे हरियाणा विधान भवन की बात है, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारे शेयर की बात है, हरियाणा के शेयर की बात है। जो जो हालात बदले हैं, जो पंजाब आज जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अलग से हरियाणा का हाई कोर्ट होना चाहिए, जिस प्रकार से पेंडिंग केसेस पिछले सालों के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, लाखों की संख्या के अंदर पेंडिंग केसेस पड़े हैं। अगर हरियाणा का जो हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में ही अलग जगह बन जाता है, तो निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर जो लोग पिछले कई वर्षों से एक एक केस को लेकर 20-20, 25-25 सालों से इंतजार कर रहे हैं, तो उनका इंतजार खत्म होगा और जो लोगों को न्याय मिलेगा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, क्योंकि कहा गया है कि यदि इंसाफ देर में मिलता है तो वो एक किस्म का उनको इंसाफ ना मिलने के बराबर। तो इसलिए जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, पत्र लिखा है, मैं समझता हूं कि वो आज समय की मांग है। लोगों की, जो हरियाणा के वासी हैं, उनकी जो तकलीफें हैं, जिस सर, प्रकार आप कह से रहे वो हैं कि समय की मांग है, लेकिन ये मांग पहले भी उठती रही है। पहले ये मांग क्यों आगे नहीं बढ़ पाई? क्या इसमें टेक्निकल जो है वो चीजें रही जो अड़चन व्यवधान पैदा करती रही, और क्या अब वो दूर हो पाएंगी? देखिए, बात यह है कि आज जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ये मांग रखी है, इससे पहले भी मांग रखी गई है, लेकिन आज परिस्थितियां अनुकूल हैं और जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के केसेस हैं, जिस प्रकार से संख्या बढ़ी है, उनको देख करके एक बार फिर से मांग उठी है। और मैं समझता हूं कि जितनी जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाएगा, उससे जनता को फायदा होगा, जनता के लोगों के हित में होगा। अभी तक अगर बात करें पंजाब हरियाणा के बीच में जो कुछ मसले चले आ रहे हैं, कानूनी अगर मुद्दों की बात कर ले, एसवाईएल नहर का मुद्दा है, उसके बाद में फिर चंडीगढ़ को लेकर के जो है एक बार फिर से दिखाई दिया दोनों के बीच में आपस में सहमति नहीं बन पा रही है इन चीजों को लेके। अब मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर अलग से हरियाणा को उसका हाईकोर्ट मिल जाता है तो दूसरे मुद्दे जो है वो भी बेहद जल्द और आसानी से सुलझ जाएंगे। देखिए, समस्याएं या मुद्दे, जैसा आपने कहा, जी, कई मुद्दे हैं,
चाहे वो SYL का मुद्दा है, चंडीगढ़ का मुद्दा है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का मुद्दा है, यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, या जो अन्य मुद्दे हैं, आखिरकार समाधान तो एक एक करके ही होगा। पहले एक विषय का समाधान, किसी एक विषय का समाधान, जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक जी। समस्या का समाधान आ जाएगा तो दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक तो कोई समाधान किसी भी समस्या का नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक पहल की है और इसके साथ साथ ही हमने जो हरियाणा विधान भवन बनाने के लिए पहले से ही हमने अपनी जो मांग है वो केंद्र सरकार के लिए, आदरणीय अमित शाह जी को और चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं जी। उनको ये मांग अपनी रखी है। और साथ साथ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के साथ साथ जो हरियाणा का विधान भवन है वो भी जल्द बने, ये भी हमारी जो इच्छा है, ताकि जो आज परिस्थितियां हैं विधानसभा के अंदर, जिस मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ रहा है, वो मुश्किलें दूर हो सके, मुश्किलें ठीक हो सके। यानी कि अभी आपने जैसे कहा कि विधान भवन का भी अलग से फिर आगे जो प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है उस पर भी आगे देखा जाएगा, काम किया जाएगा। तो लगता है कि इन सभी चीज़ों को पेंडिंग जो है रखा गया पूर्ववर्ती सरकार की तरफ से और काम नहीं इस पर किया गया। जल्द अगर पहले हो जाता तो आज इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती चीज़ें। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि लैक ऑफ विल, जो इच्छा शक्ति है, पहले शायद इतनी नहीं थी। जब आज एक हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी इच्छा जाहिर की है जी। और उसके पीछे उनकी सोच है, वो सोच है केवल जनता को, जो हरियाणा प्रदेश के वासी हैं, उनकी दुख को, उनकी तकलीफों को दूर करना और उसको दूर करने सर, के मैं लिए वही बात करना चाह रही हूँ। जैसे आपने कहा कि लैक ऑफ विल की यहाँ पर देखी गई कि सबसे बड़ी कमी रही, राजनीतिक इच्छा शक्ति यहाँ पर पहले नहीं दिखाई दी। लेकिन मुख्यमंत्री ने जैसे यहाँ पर हवाला दिया कि जो नए राज्य बने, सिक्किम, त्रिपुरा, इनको अलग हाई कोर्ट जो है वो जल्द से जल्द मिल गए, लेकिन हरियाणा को इतने साल हो गए हैं पंजाब से अलग हुए, अभी तक हरियाणा के पास उसका अपना हाई कोर्ट नहीं है। तो इसके चलते आप कहाँ देखते हैं कि चीजों को छोड़ दिया गया, देखा कर दिया गया, लापरवाही बरती गई, और अब जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर फिर आवाज उठाई है, तो क्या अब ये चीजें जल्द से जल्द पूरी हो पाएंगी? क्योंकि 3 बार पहले, जैसे मैंने पहले कहा कि 3 बार पहले भी प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन बात सिर्फ प्रस्ताव पारित होने तक ही सीमित रह गई, उससे आगे नहीं बढ़ी। नहीं, बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, शायद उनकी जो विल है या जो उनकी इच्छा शक्ति है वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी आज हमारे मुख्यमंत्री जी की है। और जहां तक दूसरे राज्यों के अंदर जो हाई कोर्ट बने हैं, उसके साथ साथ विधान भवन भी बहुत सारे राज्यों के अंदर नए बने हैं जी। तो उस चीजों को देखते हुए एक अच्छा विधान भवन और अच्छा हाई कोर्ट जनहित में, लोगों के हित के लिए, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए, लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए एक नया अगर हाई कोर्ट यहाँ पर हरियाणा का चंडीगढ़ में बनता है, तो मैं समझता हूँ कि उससे पंजाब को भी फायदा होगा और हरियाणा को भी फायदा होगा। सर, ये कहें कि अब राजनीतिक रूप से जो है हरियाणा आत्मनिर्भर पूर्ण रूप से हो जाएगा। अभी तक काफ़ी चीज़ों के लिए चंडीगढ़ पर जो है वो डिपेंड करना पड़ रहा था, चाहे विधान भवन की बात आप कर लें या फिर हाई कोर्ट की बात कर लें, और आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। क्या उसी से कहें कि अब ये आत्मनिर्भर बनाने की अब एक बड़ी पहल है हरियाणा को पूर्ण रूप से राजनीतिक रूप से? देखिए, हरियाणा के बारे में जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, अब मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि आज तक लगभग 50 वर्ष पहले तक जी। किसी भी विधानसभा के भवन के अंदर ये किसी ने नहीं सोचा कि आज भी हमारी हरियाणा विधानसभा वो पंजाब के कानूनों के मातहत चल रही थी। लेकिन मुझे जानकारी मिली तो हमने सब उन कानूनों को जो पंजाब के नाम से चल रहे थे उनको हरियाणा के नाम से किया। तो ये जो मैं कहूंगा कि थोड़ी बहुत उदासीनता रही है, वो उदासीनता आज सरकार में नहीं है। सरकार पूरी तरह से सजग है। सरकार पूरी तरह से जनहित में
निर्णय लेने में सक्षम है और वो उसी प्रकार से निर्णय ले रही है। सर, जैसे आपने कहा कि 50 साल तक इसी प्रकार से जो है हरियाणा विधानसभा पंजाब के कानूनों के मातहत चलती रही। क्या ये मानते हैं कि अज्ञानतावश हुआ या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया? नहीं, ना ही कोई अज्ञानता थी, ना ही कोई किसी ने जानबूझ के किया जी। कि वो जो एक पहले है कि चलता है, जो चल रहा है चलने दो, इस प्रकार की जो एक प्रवृत्ति कई बार रहती है, उसके कारण ये निर्णय करने में देरी हुई है। और देर आए दुरुस्त होए, आज जो मैं समझता हूं कि आज अगर कोई निर्णय अच्छा निर्णय होता है तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और उसके पीछे केवल एक मानसिकता जो हमारी है कि जनहित के अंदर, हरियाणा की जनता के हित के लिए कोई भी निर्णय करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। ये सारे काम अभी जिन मुद्दों को लेकर हम सर यहाँ बात कर रहे हैं, क्या इसके कारण आपको लगता है कहीं ना कहीं हरियाणा के हितों की जो है बड़ी अनदेखी हो गई है? हाँ, देखिए, ये ऐसा महसूस हो रहा है कि जो लोग, जो जनता यहाँ हरियाणा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर आती है, उनको जो न्याय समय पर मिलना चाहिए वो समय पर न्याय नहीं मिल रहा, जिसके कारण वो, चाहे वो सरकार है, सरकारी अधिकारी हैं या दूसरे लोग हैं, जो आम जनता है, वो परेशान। मुख्यमंत्री की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में अवगत करवाया गया है। क्या इस बारे में कोई जवाब अभी तक आया है गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कि इस सिलसिले में जो है कब बातचीत या बैठक जो है वो करने वाले हैं? नहीं, इस बारे में देखिए मुझे कोई जानकारी नहीं है जी। बस केवल जानकारी इतनी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री जी को एक पत्र लिख करके हरियाणा का अपना हाई कोर्ट होना चाहिए, चंडीगढ़ में होना चाहिए, उसके लिए एक पत्र लिखा है। निश्चित तौर पर कार्रवाई शुरू हुई है, उसका जो परिणाम है वो जल्द देखने को मिलेगा। इस बार लगता है कि जो मांग उठी है वो अपने अंजाम तक भी पहुंचेगी, क्योंकि सिर्फ अब तक मांग उठती रही है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। हमें पूरी आशा है कि जो एक मांग केवल मांग नहीं है, ये समस्या है, उसके समाधान को लेकर के एक प्रयास किया जा रहा है, वो प्रयास जो है वो सफल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती समय यहाँ हमें देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए।